मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को शायद बुरा लग सकता है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, बहुत पवित्र मामला है ये। अल्लाह से दुआएं करते हैं, रोजा रखते हैं, भूख का एहसास करते हैं, किसी का दिल न दुखे इसकी कोशिश करते हैं। ये 4000 सनातनी हिंदुओं को जिहादी मुसलमानों ने जिस तरीके से बीरभूम के जिले नानूर के अंदर हथियारों से लैस होकर के घरों में आग लगा करके उनको भागने पे मजबूर कर दिया। बंगाल के बॉर्डर पर रहने वाले वो हिंदू जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसमें से 500 लोग आसाम भाग गए। ये रमजान का महीना चल रहा है, ये झूठ किसे बताया जाता है? रमजान का महीना बड़ा पाक है। इसी पाक महीने में इतिहास के पन्नों को पलटिए, जंगे बद्र भी इसी रमजान के पाक महीने में हुई थी। और जब कारवां लूटने की बात आई तो जो उनका सरगना था उसके पास जब लोग पहुंचे कि अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, रमजान का पाक महीना चल रहा है, हम इसको लूटें या ना लूटें, उन्होंने कहा रुक जाओ, अभी बात करता हूं टेलीफोन से। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा नहीं, जायज है लूटना। ये कमाल की मक्कारी है। रमजान का पाक महीना आज भी है और रमजान का पाक महीना उस वक्त भी था जब जंगे बद्र चल रही थी, तब भी लूट हो रही थी। और यह महज इत्तफाक नहीं है। मैं तमाम सनातनी हिंदुओं से कहता हूं, थोड़ा सा पीछे लौटो। जब ये तमाम तथ्य जान जाओगे तो आज समझ में आएगा कि बीरभूम हो, मालदा हो, बशीरहाट हो, मुर्शिदाबाद हो, इन तमाम जगहों पे ये क्यों हो रहा है। तब समझोगे और तब शायद प्रजातंत्र की बात नहीं करोगे। इसी प्रदेश में सन 1946 का जिन लोगों ने इलेक्शन का रिजल्ट जिन्हें पता नहीं है, इस देश के राजनेताओं ने कभी बताने की कोशिश नहीं की। क्योंकि हर आदमी ये चाहता है मुसलमान जागरूक हो जाए, क्रिश्चियन जागरूक हो जाए, ये जागरूक, लेकिन हिंदू जागरूक ना हो, उसे तो अफीम खिला करके सुला दो। और जब वो जागने की कोशिश करो तो तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम यादव हो, तुम तो सदियों से ऐसे ही थे। उसको यही अफीम चटाओ और उसको बांटो, वोट लो, सत्ता पे बैठो और उसके बाद कभी 19 साल प्रधानमंत्री रहो, कभी 16 साल प्रधानमंत्री रहो और कभी प्रधानमंत्री के लिए 4,500 सिखों की हत्या करा दो, क्योंकि तुम्हें सत्ता चाहिए। और सत्ता की भूख न मिटे तो हिंदू आतंकवाद की थोड़ी कर दो, लेकिन सत्ता मिल जाए। ये कोशिश लगातार जारी है। इसलिए एक तथ्य और बताना चाहता हूं। 16 अगस्त 1946, इसका जिक्र मैंने 2 दिन पहले जब अपने ट्वीट में किया, हो सकता है बहुत सारे लोगों को उस ट्वीट से एक मौका मिला। आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस शब्द की थोड़ी थोड़ी आवाज तो सुनी, लेकिन आज भी उस राजनीतिक दल के अध्यक्ष ने उसकी गहराई में जाकर के देश को, लोगों को दोबारा से जगाया नहीं। मैं मानता हूं उनकी राजनीतिक मजबूरियां होंगी, उनकी सीमाएं होंगी, लेकिन जब घर लुट जाए, जब हत्याएं खुलेआम हो रही हो, जब एक संस्कृति को समाप्त करने के लिए सड़कों पे लोग निकल पड़े हों, तब किसी मर्यादा का और किसी सीमा का उल्लंघन करना कोई बुरी बात नहीं है। उल्लंघन ही नहीं, सीमा को तोड़ देना चाहिए। यह सीमाएं एक आदर्श समाज के अंदर एक आदर्श व्यवस्था बनी रहे, इसलिए होता है। 16 अगस्त 1946 को भी रमजान का महीना था, 17वां रोजा था।
पाक रोजा था। रमजान पाक महीना होता है, इबादत का महीना होता है, तरावियां पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। क्या गरीबों पे गुजरती है, क्या भूखों पे गुजरती है, उसका एहसास कराने के लिए हम इस महीने पे हम रोजा रखते हैं, जिसे हम लोग फास्ट भी कह सकते हैं या उसे व्रत भी कह सकते हैं। 16 अगस्त 1946 को भी रमजान थे। मुस्लिम लीग का एक दंगाई जिहादी मुसलमान हुसैन शहीद सैयद सोहरावर्दी, कितना खूनी हो, जिसके हाथ खून से रंगे हो, जिसे इतिहास बंगाल का बूचड़ कहता हो, जिसे अंग्रेजी में बुचर ऑफ बंगाल कहा जाता हो, उस सोहरावर्दी ने, जो मुस्लिम लीग का नेता था, यूनाइटेड बंगाल, संयुक्त बंगाल जो बांग्लादेश है, वो भी उस वक्त भारत का हिस्सा था। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन किया। वो समझ गए कि ये जो बातें हो रही हैं, ये जिन्ना को, नेहरू को बुला करके लाइन खींची जा रही है, यहां पाकिस्तान बनेगा, वहां पाकिस्तान, ये तो उन्होंने कहा चलाओ, ये भी एक रास्ता चलता रहे। लेकिन टेबल पे बैठते वक्त फैसला करने वालों के हाथ कांपने लगे। इससे पहले ही आप वो कर दो मैदान के अंदर जिससे कि हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। इसलिए उन्होंने उस हुसैन शहीद सैयद सोहरावर्दी नाम के डकैत और खूनी जिहादी मुसलमान ने 16 अगस्त रमजान के दिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से कलकत्ता पुलिस को छुट्टी पे भेज दिया, चंद पुलिस वालों को रखा। स्टेट ने मिलकर के हिंदू सनातनियों के खिलाफ षड्यंत्र मुख्यमंत्री ने किया। 11,500 हिंदुओं को, किसी का सर, किसी का धड़, किसी का पैर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पे पड़ा हुआ था। जब स्टेट की देखरेख में उस मक्कार, जलील, ख्वार उस जिहादी मुसलमान की देखरेख में जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, तो गांधी किस धरने पे बैठे थे? सब कुछ हो जाने के बाद जब देश बट रहा था, तो गांधी नोआखली में मुसलमानों को बचाने गए थे, क्योंकि वहां का हिंदू तंग आ चुका था। उसने जब बराबरी से जवाब दिया, तो गांधी जो कहते थे कि मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, तो अमरण अनशन करके नहीं मरे। वो नोआखली में मुसलमानों को बचाने के लिए चले गए थे। ये तो चाटुकारों ने रंग दिया कि वहां दंगा रोकने गए थे। इसी तरह सोहरावर्दी ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी। और डायरेक्ट एक्शन का मतलब है सीधी कार्रवाई, बाद में देखा जाएगा। उस कार्रवाई में 11,500 हिंदू एक तरफा मारा गया, हजारों महिलाओं का रेप हुआ। कहां थे गांधी? कहां था प्रजातंत्र? क्या हुआ उस धरने से? क्या हुआ उस शांति के पाठ से? शांति का पाठ आदर्श स्थिति में होता है, और जब अशांति हो, जब शांति को चुनौती दी जा रही हो, तो हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, स्टेट को करना चाहिए। अगर स्टेट नहीं करेगी तो लोग सड़कों पर निकलेंगे। इसकी जिम्मेदारी स्टेट की होगी। बात मत करिए लोग, अपनी जान बचाने के लिए लोग हथियार उठा सकते हैं और उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि अगर तुम्हारी जान खतरे में है तो तुम्हारा हथियार उठाना जायज है।
लोग मर रहे हैं। बांग्लादेशी मुसलमान, म्यांमार से आया मुसलमान खुली लूटपाट कर रहा है। न उसकी बहन है, न भाई है, न आगा है, न पीछा है। वोट बैंक की राजनीति ने इस देश को बर्बाद करके रखा है। किसी को बुला लो, हमें जिता दो। पूरे उत्तराखंड में यही हो रहा है। उत्तराखंड कश्मीर बन चुका है। बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा समझाया, जो पागल हैं इस राष्ट्र को बचाने के लिए, जो राष्ट्र के अलावा कुछ सोचते नहीं हैं, जिन्होंने कोई स्कैम नहीं किया, जो चोरी करके दलाली करके नहीं पहुंचे, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। उसमें किसके लोग शामिल हैं, किस मजहब और किस धर्म के लोग शामिल हैं, ये नहीं पता। आपके हाथ से चीजें निकल रही हैं। पार्टी आएंगी जाएंगी, सरकार बदलती रहेगी, होगा, पहले भी था और आज भी है। समाज जब तक नहीं निकलेगा, सरकारें सुनती नहीं है। सरकार अपने हिसाब से देखती है, ठीक है, उसको देखना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति क्या है, आंतरिक परिस्थिति क्या है।